जय सिया राम, हरिओम। साथ में बम बम जी हैं, देख रहे हैं आप लोग, साधक हैं। हमारे सामाजिक परिवार के जो हैं सब तो जानते ही होंगे इनको। मैंने कहा था अब क्या बातचीत करनी है, कुछ लिखिए पढ़िए, कुछ बापू के बारे में कुछ सेवा कीजिए। लेकिन भैया आफत आते रहता है, एक से घिनौने लोग हैं भाई साहब। बापू जो बाहर हैं मेडिकल लीव पे, जिसको कहते हैं जमानत, उसमें वो जो था ना लड़की जो थी ना, वो अरे जिसकी वजह से बापू जेल गए, जो जोधपुर का कांड था, जो कहते हैं रहती थी कहाँ छिंदवाड़ा में, घर था यूपी में, एफआईआर हुआ था दिल्ली में। उसका बाप फिर आ गया है, उसने शिकायत कर दी है कोर्ट में कि ये बापू सत्संग करते हैं और कोर्ट ने तो परमिशन दी नहीं है। बेसिकली कोर्ट तो परमिशन लालू यादव को देता है कि जाओ चाटो जा कर के इफ्तारी, चाहे जेल में थे इतने दिन। किसी संत को कोर्ट थोड़ी परमिशन देता है। बापू सत्संग कर लेंगे तो मोदी की गद्दी हिल जाएगी क्या पता हिल भी जाए। तो कोर्ट ने मना किया था, तो बापू लोगों से मिल रहे हैं ऐसा लिखा है, सत्संग कर रहे हैं ऐसा लिखा है। बापू हैं तो साधक जाएंगे ना, मिलेंगे ना। ये जानते थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबा भूमिका हो गया, गुस्सा उस्सा रहता है तो बोल देते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बुझे कि नहीं, क्योंकि बापू के साधकों के चेहरे में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हम जो बोलते हैं ना उसको बुरा लगता है, अलबल लिखता है इसके नीचे। तो हम अपने तरीके से रिएक्ट नहीं करते, काहे के लिए गाली गलौज में घुसे। जो कहते हैं हम साधक हैं और साधना के लिए बापू को जेल में भी देखना पसंद करते हैं, मीर चंदानी के ग्रुप के होंगे, पता नहीं क्या होंगे। सही बात ये बताएंगे, सुनिए इन पूरा, हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, सब कुछ यही बोलेंगे। जब हमको लगेगा कि कुछ और पूछे तभी हम बोलेंगे। सुनिए बम बम जी बताइए। अभी अनूप जी बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत ही सरल तरीके से सरल शब्दों में साधकों को ये बताने का प्रयास किया कि जब भी बापू का कुछ रिलीफ मिलने का दिन हो तब एक कोई ना कोई नया ड्रामा छिड़ जाता है, और वो ड्रामा जो है बापू जी के लिए परेशानी खड़ा करने का प्रयास करने का होता है। और जो भोले साधक हैं, जो आपने कहा कि वो आपको गाली दे देते हैं और वो कहते हैं कि हमारी साधना चलेगी बापूजी चाहे जेल में रहे, वो तो मूर्ख हैं। उनको यही नहीं पता कि गुरु के सानिध्य के बगैर उनकी साधना अधूरी है और हो ही नहीं सकती पूरा। तभी तो शास्त्रों ने कहा कि भाई ये फल साधन ते न होई, गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु की कृपा कब होगी? जब उनके सानिध्य मिलेगी, उनकी बात होगी, उनकी बात को हम लोग जीवन में लाएंगे। और जेल में जब बापू होंगे तो उनकी बात हम लोग सुनेंगे कैसे, उनकी बात पहुँचेगी कैसे? तो हम लोग उनके जो कृपा है, वो वाणी से ही कृपा निकल रहा है। वो जो उनका शब्द है उसके मर्मता से, उनकी जो ज्ञान है वो उनके वाणी से निकल के आता है, और लोग उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और फिर उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को जो मूर्खता बिठा दिया गया है कि नहीं बापूजी तो कहीं भी रहे, वो ब्रह्म है, तो ये उनकी मूर्खता है। ब्रह्म है, लेकिन शरीर में उनको भी पीड़ा होती है, कष्ट उनको भी होती है। तो ये बात को नहीं लेना चाहिए सीरियसली कि बापूजी जेल में रहे तो हमको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, वो कष्ट नहीं होता है। अगर आपको कष्ट नहीं होता है तो आप साधक नहीं हैं, आपको बापूजी से लगाव नहीं है, आपको बापूजी से प्रेम नहीं है। अगर बापूजी से आपको हृदय में प्रेम है तो आप बापूजी के साथ में अगर अत्याचार हो रहा है, बापूजी को अगर कोई समस्या हो रहा है तो उससे आपको प्रीत होना चाहिए। पहली बात तो ये सवाल का जवाब है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि करमवीर ने अभी एक और नया मामला लेके आ गया है कि भैया बापूजी सत्संग कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हालांकि वो सत्संग कर नहीं रहे हैं, परंतु अगर सत्संग कर भी रहे हैं तो उसमें करमवीर को क्या दिक्कत होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि करमवीर को कोई परेशानी हुई है बापूजी को बाहर आने के बाद। 3 महीना तो करीब बीत गया है। आज ही 31 तारीख है, आज पूरा हो गया 3 महीना। इस 3 महीना में करमवीर के साथ में कौन सी दुर्घटना हुई है ये करमवीर को आगे बताना चाहिए। जब उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, तो बापूजी के अगर हृदय में 3 ब्लॉकेज है और उनको इलाज के लिए समय चाहिए और आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हैं और उनको सुधार हो रहा है, तो करमवीर को क्या दिक्कत है? ये सवाल सबसे पहला है। दूसरी सवाल ये है कि वो कहते हैं कि बापूजी से लोग मिलने जाते हैं। मैंने पिछली बार जब भी आपके चैनल पे आया था तब भी मैंने बताया था कि देखिए, अगर लोगों का, हमारा और आपका परिवार है
और हमारे मैंने परिवार में 50-25-100 लोग हैं, तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो वो 50-100 लोग में से जिनके पास समय हो निकल पाता है वो लोग निकाल के हमसे मिलने आते हैं, हालचाल लेते हैं और अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं। ऐसे बापूजी का करोड़ों लोग भक्त हैं, उसमें से अगर 200, 400, 500 लोग जाके उनका हालचाल ले रहे हैं तो उसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए। और क्या इतने बड़े जो हार्ट की समस्या है बापूजी को, वो मानसिक रूप से ज़्यादा से परेशान करता है, उसके बाद में हार्ट का समस्या होता है। तो लोगों से मिलने से जुलने से जो वातावरण जेल के चार दीवारी के कारण बापूजी के आसपास बन गया था वो बदलेगा, जिससे बापूजी स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसमें किसी करमवीर को या किसी भी और लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उनको जो जमानत मिली है और फिर से अहमदाबाद कोर्ट ने फिर से जमानत दिया है 3 महीने के लिए, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट से लेना बाकी है, जिस पे करमवीर जो है एक बवंडर खड़ा करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, इनको बेल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये कुछ लोगों से मिल लेते हैं। तो लोगों से मिल लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और बापूजी कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, वो कोई जेल में बंद नहीं है कि भैया किसी लोग से मिल ही नहीं सकते हो। नहीं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब बापू का जो बेल है उसमें लिखा हुआ है कि आप मीडिया से नहीं मिलिए, लिखा हुआ है ना, ये तो नहीं लिखा हुआ कि लोग आपका हाल चाल पूछने नहीं आ सकते हैं। देखिए उससे फ़र्क तो बहुत ज़्यादा विशेष कुछ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक जो प्रोपोगेंडा करने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपको बताऊं, जब बापूजी को पिछली बार जब ये जो अवधि पूरा हो रहा है 3 महीना, वो जब जमानत मिली थी अहमदाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का जमानत मिला था, उसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि भैया बापूजी के जो एक स्वाप शूटर है वो गिरफ्तार हो गया। अभी भी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, एक लड़का है तमराज, उसको गिरफ्तार कर लिया नोएडा से। और जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा जो भी मामला है उसमें ईसाइयों का कनेक्शन है, वो लड़का पहले बापू का भक्त बना और यो भी किसी का मर्डर किया, क्या किया हम लोगों को जानकारी नहीं है, बाद में वो ईसाई बन गया। आप बताइए, अगर कोई बापू का भक्त होगा तो क्या वो ईसाई धर्म स्वीकार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो लेकिन ये प्रोपेगेंडा एक तैयार किया जाता है। जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अभी एक ये प्रोपेगेंडा किया कि बापूजी सत्संग करते हैं, उस समय एक प्रोपेगेंडा शुरू करने का प्रयास किया गया कि बापू के लोग जो हैं गवाहों की हत्या करते हैं, आरोप लगाने वालों की हत्या करते हैं, तो उनको जमानत नहीं दिया जाए। तो ये सब के पीछे ये लॉजिक है और ये करमवीर के द्वारा ये एक नया प्रोपेगेंडा लाया गया है कि बापूजी सत्संग करते हैं इसलिए उनको जमानत नहीं दिया जाए, उनको जो आगे जमानत मिलने की आसार है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, मैं एक बात बापू से थोड़ा सा इधर हट के बात करता हूँ। ये जो जज साहब लोग होते हैं ना, न वो धूर्त होते हैं, न मकार होते हैं, न कमीने होते हैं, न बेवकूफ़ होते हैं, न भ्रष्ट होते हैं, न क्रूरल होते हैं, वो सिर्फ जज साहिब होते हैं। हाँ, उनकी चाबी होती है व्यवस्था के पास, राजनीतिक तंत्र के मुखिया के पास, गुलाम होते हैं मुझे लगता है। ये अभी बजिंदर सिंह करके है जो बचपन से जाट हिंदू था, बजिंदर सिंह, वो चंगाई सभा करता है। मर्डर केस में गया था 2000 में जेल, वहाँ जेल में गया तो मिल गया उसको कोई ईसाई, तो कन्वर्ट हो गया। 2012 में आके वो किडनी भी ठीक करने लग गया, दिल में नया फिट करने लग गया। हज़ारों सालों की बीमारी जो ख़ानदानी होती है, ब्लड जेनेटिक, वो ठीक करने लग गया। वो भगवान हो गया है, वो पूरा पंजाब को कन्वर्ट कर दिया है। बापू को बंद करने के पीछे ये सब कारण भी हैं, मिशनरी लोग। जज उसको ना देखे, अभी पोस्को पे लगा है उस पर केस 4 दिन पहले, कमीना अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पास्टर है। एक फ्रैंको मुलक्कल था, बिशप, ओ ढोल नगारा बजा कर उसको लाया, बेल दिया उसको, तो सीधा उसका कनेक्शन हो गया था जॉर्ज से, क्या कहते हैं, पॉप, जॉन पॉप से। 16 या 13 लड़की के साथ में। हाँ, वो जूलिया बहन है जो अभी भी वो लेके आती है। तो हिंदू होना अपने में गुनाह है, पाप है भारत के राजनीतिक व्यवस्था में। और उसमें कोई संत शिरोमणि आसाराम बापू हो जाएगा जो गांव के गांव, शहर के शहर, पूरा आदिवासी बेल्ट को ले आएगा, घर वापसी करा देगा, उसकी रोटी पानी का इंतजाम कर देगा, भजन करो, खाओ, रोजगार लो, तो मरेगा ही ना भाई। अभी आपके सामने अब हम बात करने के लिए आएंगे ना प्रवीण तोगरिया से,
और बापू के संबंध दोनों एक जैसे थे, दोनों संट कर दिए गए, कोई जेल भेज दिया, एक को पॉलिटिकल हाइबरनेशन में भेज दिया, पॉलिटिकली डेथ मार के छोड़ दिया। मोदी ने किया और कोई किसने किया? खैर हम अब भटक गए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो सिक्योरिटी अभी भी मिला हुआ है उसको, करमवीर को? करमवीर को तो जब से बापूजी पे उसकी बेटी ने तथाकथित पीड़िता ने गंदा आरोप लगाया, उसके बाद से वो नेता बना फिर रहा है। उसको जो सुरक्षा मिल गया ना, वो अपने क्षेत्र में ये बताता फिरता है कि मैं नेता हूँ और आरएसएस का नेता है वो। अच्छा। हाँ जी, तो वो आरएसएस का नेता है, तो वो बताता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, इसलिए मुझे सुरक्षा मिल गया है। और एक बार हमने उसकी ये बात जो है वहाँ पे पोल खोल दिया था, तो खिसियाए बिल्ली जब खम्भा नोचता है ना, तो खम्भा नोचने का काम किया था हम लोगों पे, बापू के ऊपर और लोगों पे शिकायत दर्ज किया था। फिर हमारा जो पंचायती राज था उसने स्वीकार किया कि इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, इसमें कौन सी कानूनी कार्रवाई बनती है। तो कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं थी, तो हम लोगों को फिर पीछे हटना पड़ा था पुलिस को, और कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो ये जो व्यक्ति है, ये धूर्त है और मक्कार है, जिसने अपने गुरु को कुछ थोड़े से लालच के लिए पहले कल्कि अवतार में शामिल हुआ था, और फिर बाद में अपने बेटी को आगे कर सकता है। वो किसी भी नीचता तक पहुंच सकता है, इस बात को लोगों को समझना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अर्जुन मिर्चंदानी जो है, जो या पंकज मिर्चंदानी नाम है, अर्जुन उसका कॉर्पोरेट नेम है, उसको तो अब क्रेडिट दे रहे हैं ना आप लोग कि बापू को बेल दिला दिया है। नहीं, वो कभी भी बापू का बेल में है ही नहीं, उसका भूमिका ही नहीं रहा है। अभी भी वो जो अब जो अहमदाबाद वाले केस में बेल मिला है, लोग अर्जुन करने लगा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन का उसमें कोई भूमिका नहीं है। सिद्धार्थ जो बापू जिसको पैरोकार बनाया है, वो व्यक्ति ने सारा काम किया है और उसने बेल दिलवाया है। और जो लोगों से पता चला है मुझे, और जो कोर्ट के हेयरिंग हमने देखा है, उसको देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तैयारी नहीं थी, कुछ भी तैयार नहीं थी। 21 तारीख को जो हम लोगों को कोर्ट ने बेल नहीं दिया, या कोर्ट 25 की तारीख दी, उसके पीछे लॉजिक यही था कि इन लोगों की कोई तैयारी नहीं थी। धर्मांतरी जो है हॉस्पिटल है उज्जैन में, हाँ। वहाँ पे बापूजी का उपचार चल रहा था, और उपचार चल रहा है, आपको आप कोर्ट की कस्टडी में भी रहे हैं, आपको फिर से जेल वापसी जाना है, तो आप जो इलाज ले रहे हैं या दवाइयाँ दी जा रही है और कितने आपको इलाज की ज़रूरत है, ये तो डॉक्टर लोग तय करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट अर्जुन ने तैयार नहीं करवाई, और वो रिपोर्ट जो है वो पैरोकार तक नहीं पहुंचाई। ये पहले भी इस तरीके से काम करता था। पहले जब बापूजी की रिहाई की लड़ाई हो रही थी, उस समय जो बापूजी की बेगुनाही की सबूत था, उसको दबाने का प्रयास किया ताकि बापूजी कोर्ट में बेगुनाह न साबित हो जाए। और अभी ये कर रहा है कि बापूजी का जो मेडिकल रिकॉर्ड है, जिससे बापूजी को आगे रिलीफ मिल सकता है, बापूजी के जो समस्या हैं उससे कोर्ट को लगे कि भाई हाँ उनको सब सचमुच में इलाज की आवश्यकता है, वो ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है वो। और वो कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। इसके द्वारा एक नियुक्त वो है क्या कहते हैं वैद्य, उसका नाम है प्रकाश, वो अहमदाबाद का है। इतना झूला छाप और इतना मंद बुद्धि है। अगर तुम कई वर्षों से हार्ट के पेशेंट को बोल रहे 4 सालों से इलाज कर रहा है वो, और वो बोल रहा है कि मैंने नाड़ी परीक्षण कर लिया, कोर्ट में बोल रहा है, और मैंने दवाई दे दी। अरे मूर्ख, तुमको बताना चाहिए कि उनका कितना सीरियस कंडीशन है उसका। अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि हार्ट के ब्लॉकेज वालों की क्या क्या दिक्कत परेशानी है, हेमोग्लोबिन कम होने वाले का क्या क्या दिक्कत परेशानी है, सोडियम कम होने के बाद में क्या क्या परेशानी होती है, सर्वाइकल का जो दर्द होता है उसको कितना परेशानी होती है, ये बात माइग्रेन का दर्द में क्या पीड़ा होती है, ये बात तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तुम वैद्य क्यों बने, और वैद्य बापूजी का क्यों बने? बनो जाकर दुनिया भर में वैद्य बने हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बापूजी 3 महीने का लंबा अवधि से बाहर हैं, उसमें अर्जुन ने कौन से बड़े हॉस्पिटल ले गए? कभी ले गया बांधा बाग में, कभी ले गए डॉक्टर राघवन के पास में। कौन से बड़े ऐसे डॉक्टर जो आयुर्वेद में बड़े स्तर रखते हैं और वो एनालाइज किया बापू के मामले में? अच्छा, सिद्धार्थ को कोई खतरा है? नहीं, सिद्धार्थ तो खतरा जरूर है। सिद्धार्थ को ये खतरा है कि कुछ दिनों के बाद में बापूजी और उसके बीच में गैप पैदा कर दिया जाएगा। उसको बता दिया जाएगा, पहले जैसे मैं बता रहा हूँ, जब बापू के केस में के मेनन आया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने के मेनन को नियुक्त किया था और बोला था ये बहुत अच्छे से ढंग से आपका पक्ष रखेगा, और पूरा उम्मीद था अगर वो केस लड़ता तो हम लोगों को राहत मिलती। तो उनको लेकर बापूजी को ये संदेशा पहुँचाया गया कि बापूजी ये तो लाखों रुपये के होटल में रुकता है, हज़ारों रुपए के होटल में रुकता है, और ये शराब पीता है रात को,
ये आपका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, ये योग्य नहीं है आपके केस लड़ने के। जो इसमें धर्म में आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ये आपके लिए क्या लड़ेगा। और ऐसे करके उसको केस से निकाल दिया। उसके बाद में धर्मराज आया एक एडवोकेट, उसने बापू को रिलीफ दिलाई, उसको ये कह के निकाल दिया कि वो बड़े होटल में रुकता है। मतलब ये जिसके भी जो आदमी भी अगर बापू को रिलीफ दिलाने का प्रयास करता है उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाता है। तो सिद्धार्थ में अब मैं आता हूँ, सिद्धार्थ और मीरचंदानी का रिलेशन कैसा है? अब पहले तक का नहीं पता, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ दिनों से सिद्धार्थ को भी ये बात समझ में आने लगा है कि ये आदमी जो है, इसके रहते हुए बापू को रिलीफ दिलाना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि बदमाश है, धूर्त है, मक्कार है, ये नहीं चाहता बापूजी कभी बाहर आए। इसीलिए सिद्धार्थ को भी अब देखना थोड़े दिनों में, अभी हो सके 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, उसको जब भी मौका मिलेगा तो जैसे के मेनन को समाप्त कर दिया गया, धर्मराज को समाप्त किया गया, और हम लोगों के खिलाफ तो लगातार बोला जाता है। हमारे तो पोस्टर भी लगा दिए हैं करोलबाग आश्रम में कि भैया ये लोग पैसा खाते हैं, या दुनियादार जो भी उनको लगा, जो क्योंकि जो खुद मकार होता है ना, वो दूसरे पे जो खुद करता है वो दूसरों करना है। मैं बता रहा हूँ, ये आगे सिद्धार्थ के साथ में होने वाला है। तो मेरे सिद्धार्थ से ऐसे कोई पर्सनली बात कभी होती नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर उनके तक ये वीडियो पहुँचे तो मैं उनको ज़रूर सावधान करना चाहूँगा कि ये लोग धूर्त हैं, इनसे सावधान रहना, क्योंकि अगर आप इनकी पोल खोलोगे तो ये फिर आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपको बदनाम भी करेंगे, आपको गिराएंगे भी, और हो सकता है तो रवि मारवा की तरह झूठे केस में उलझा के जेल भी पहुंचा देंगे। नहीं, बात तो लंबी हो गई है, मुद्दे की बात आई नहीं कि बापू को 3 महीने का बेल मिला। इस बेल में जो दोबारा बेल उसको मिलना है दूसरे केस में, दूसरे कोर्ट से, जोधपुर से मिलना है, तो उसमें करमवीर ने पंगे डाले हैं कि वो सत्संग करते हैं। तो उस आधार पे क्या कैंसिल होगा तो फिर वो जेल चले जाएंगे? नहीं, आज जो है, अब तो आज जो है, अभी तक बापूजी को जोधपुर केस में जमानत, अभी 31 तारीख है आज, अभी तक जोधपुर केस में बापूजी को जमानत नहीं मिली है, क्योंकि 28 तारीख को शाम को बापूजी के केस में, अहमदाबाद वाले केस में फैसला आया था। 29 तारीख को शनिवार था, 30 तारीख को रविवार था, आज 31 तारीख है, आज ईद है जिसकी छुट्टी है देश भर में। तो आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, तो आज बापूजी का जो 3 महीने का अवधि है वो पूरा हो रहा है। तो बापूजी को आज कस्टडी देना है, चाहे वो जेल जाए, चाहे आरोग्यम धाम में जिस तरीके से कस्टडी में पहले थे वैसे ही बापूजी अभी फिर से रहने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जमानत तो जो अहमदाबाद से मिल गई है, अहमदाबाद में मिल गई है। इसने, सिद्धार्थ ने एक अच्छा वकील नियुक्त किया, और उसने बहुत सही ढंग से जो है कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उसमें आरसी ने भी कुछ मदद किया, मुझे जानकारी मिली है। उसने भी जो पेपर कुछ बनाना था वो बना के दिया। हाँ, भट्ट साहब, उसने भी बना के उसने मदद किया, और उसमें पेपर सबमिट करवाया उसके साथ में मिलके। तो जो करवाया, जिसकी वजह से ये अहमदाबाद केस में इस बार तो बेल मिल गई है। लेकिन अर्जुन ने पूरा प्रयास किया था, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आप 3 महीने से इलाज करा रहे हो, तो आपको कोर्ट किसके आधार पर, खाली मुजबानी तो आपके बोल देने से तो मानेंगे नहीं, हो तो डॉक्टर का रिपोर्ट चाहिए ना उसको, वो रिपोर्ट नहीं बनवाया था। तो उसने पूरा प्रयास किया था कि बापूजी को फिर जेल पहुंचा दिया जाए। लेकिन इस बार सिद्धार्थ के प्रयास से या आरसी के प्रयास जो भी रहा थोड़ा बहुत, उस सब के प्रयास से बापूजी को रिलीफ तो मिल गया है जो अहमदाबाद कोर्ट से। लेकिन अगली बार अगर इसी तरीके का ये कुकृत्य करेगा अर्जुन, तो मुझे नहीं लगता कि बापूजी को रिलीफ मिलेगा। इसीलिए जब बापूजी का उपचार हो तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, उनको अच्छे अस्पतालों में ले जाना चाहिए, और अच्छे जगह पर जाके उनका उपचार करवाना चाहिए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनानी चाहिए, ताकि हम जब आगे बेल मांगने जाए इलाज के नाम पे तो हमारे पास पर्याप्त बातें हों, पर्याप्त ठोस बातें हों, जिसको लेकर हम लोग कोर्ट से ये बात कह सकें कि भैया हमको जमानत चाहिए, हमको इलाज और करवाना है। अच्छा, आखिरी बात 1 मिनट में वाइंड अप कीजिएगा। हम लोग लंबी बात कर रहे हैं, आप जो अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जाहिर है वो साधक ही हैं। साधक नहीं भी तो हिंदू हैं, हिंदुत्व है, हिंदुइज्म है उनके अंदर। उनको पता है कि उनका अस्तित्व उनकी संस्कृति में ज़िंदा रहने से ही है। और ऐसे ही संत हैं जो अभी बहुत ही गलत तरीके से जेल में रहने के बाद मेडिकल कॉज पे बाहर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वकील साहब लोग इस तरीके का बेल क्यों मांगते हैं जो शर्तों पे हो, हाउस अरेस्ट जैसा हो, जो किसी से मिल नहीं सकते हैं, और कोई दूसरा कोर्ट चला जाएगा। करमवीर जैसा आदमी जिसने अपनी बेटी को भी बदनाम करने से नहीं चुका, वो चला जाएगा और कहेगा कि ये सत्संग कर रहे हैं। अरे तो उनको सज़ा मिल गई, तेरी बेटी को सब कुछ मिल गया। अगर वो सब कुछ ठीक था तो तुम जीते हुए हो, अब क्यों पीछे पड़े हुए हो? ये कोई वकील क्यों नहीं जाता कोर्ट में ये कहने के लिए कि बापू को अगर आप मेडिकल आधार पे ही बेल देते हैं तो उनको रोकिए मत अपने उन लोगों से मिलने के लिए
क्योंकि साधक हैं वहाँ तो जाएंगे और वो मिल लेगा तो वो क्या नेगेटिव बात हो जाएगी? देखिए, एक जो है ना 12 सालों से जो निराशा था उसमें एक आशा का किरण, ये बेल जो है दोबारा से मिला है। लेकिन जो हमारे लोग हैं ना वो डरपोक हैं। कोई भी बात, मैं सीधे सीधे बात कहना चाहता हूँ, उनको डर लगता है कोई भी बात कोर्ट के सामने में कहने से, न्यायालय के सामने कहने से, जिसके परिणाम बापूजी को भुगतना पड़ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस के कस्टडी से या जेल से तो बापूजी बाहर हैं, 2 पुलिस वाला है भी साथ में, लेकिन उसके अलावा फिर भी बापूजी जेल में है। अब वो किसके जेल में आप बताऊं तो लोग थोड़ा सा अचंभा होगा, कल से मुझे गाली भी देंगे, मगर मैं बताऊंगा कि बापूजी जेल से निकलने के बाद में अर्जुन के जेल में है। बापूजी घिरे हुए हैं, बापूजी को स्वतंत्रता नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भले देखने में लग रहा हो व्यवहार में हम लोगों को कि बापूजी सत्संग कर रहे हैं या बापूजी किसी से मिल ले रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, दो बातें लोगों से मिल ले रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में जेल में ही हैं। वो पूरे घेराबंदी में हैं। वो किसी से अपने स्वेच्छा से मिल नहीं सकते हैं, अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। और उनको ये आज़ादी अगर कोर्ट दे भी दे, आप बोल रहे हैं ना कोर्ट दे भी दे, तब तो भी जब तक साधक उठ के खड़े नहीं होंगे तब तक अर्जुन के कैद से आज़ादी नहीं होगी। अच्छा, मैं एक बात अपना डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि मैंने जो कुछ भी जज साहबों के लिए बारे में बोला है वो इसीलिए बोला है कि बोरियों में ठुसे हुए करोड़ रुपए जज साहब घर में जलते हैं और फिर भी उनके ऊपर FIR नहीं होता है। ये जज साहब भारत के शंकराचार्य को भी दिवाली के शाम अरेस्ट करवाते हैं, जेल में ठूसते हैं, अब महीनों बाद बेल देते हैं, और जब साधु संत शिरोमणि आसाराम बापू जैसे लोग सड़कों पे उतरते हैं और अंत में जा कर के वो कुछ महीनों सालों बाद वो छूटते हैं निर्दोष, तो ये लोग कहते हैं कि चलो कानून की प्रक्रिया थी। तो ऐसी कानून की प्रक्रिया नहीं मानता मैं इनको जज मानता ही नहीं। वो ग़ुलाम देश था कभी, और अब व्यवस्था का ग़ुलाम देश के वो जज हैं जहाँ न्याय नहीं देते। जिसके साधक जेल में हों और ऐसे केस में हो जिसका कोई आधार ही नहीं हो और उसे जेल में सज़ा दी गई हो, जज ने सज़ा दी हो, वो कौन सा जज, कैसा जज? एक पंच जो होता है ना गांव का, वो भी से बेहतर डिसीजन लेता है, क्योंकि वो ग़ुलाम नहीं होता है किसी का। चलिए, आप लोग साथ रहिए, साथ दीजिए, बापू के प्रति जो आस्था है बनाए रखिए। और मुझे लगता है बापू जब तक कॉकस में गिरे हैं तब तक सुरक्षित नहीं है। जोधपुर केस से उनको फिर बेल मिलता है कि नहीं, हम बम जी को बुलाएंगे आपसे बात करने के लिए। तो जय सिया राम, हरि ओम। जय राम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि साधकों को ये बात अब समझना पड़ेगा। अब बहुत दिन हो गए, ये लंबा 12 साल ना बहुत लंबा खेला होता है। और ये सब लोग जो साधक है ना, वो सबके ये कहना है कि अगर अर्जुन गलत है तो बापूजी कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। मैं ये बात आज स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके पास में कि 12 सालों में अर्जुन ने जो बापू का सिस्टम था ना उसको खोखला कर दिया है, उस पर अपने लोग बिठा लिए हैं। और बापूजी ये नहीं चाहते कि उस सिस्टम में एकदम से वो कुछ करें, फैसला लें, करें, और वो सारा जो सिस्टम जिससे सेवा कार्य बापूजी का अभी भी 10,000 गाय संभाले जा रहे हैं ना आश्रम द्वारा, 12,000 कुछ सेवा कार्य जो आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं ना, वो एकदम से चरमरा ना जाए, इसलिए बापूजी चुप हैं। नहीं तो बापूजी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता, मैं अभी इलाज के लिए शांत रहना चाहता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती हमको हमारे पास में लोग भेज दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती हमको परेशान करने का प्रयास किया जाता है। और ये खोखला मैनेजमेंट है जो अर्जुन द्वारा चलाया जाता है। कोई भी काम ठीक से नहीं किया। जो 3 महीने में इलाज करवाया बापूजी ने, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। और ये लोग क्या कह रहे थे पता है आपको? हंसी आएगा कि आप अहमदाबाद केस में आपको वकील करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही लोग जाएंगे, हम लोगों को बेल मिल जाएगा। कितना पैसा बचा लोगे तुम? कितना पैसा बचा लोगे? बापू के नाम पे अभी भी करोड़ रुपए आ रहे हैं, फिर वो पैसा बापू के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। ये लोग मौज करेंगे उससे, ये महंगी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छे होटल में रुकेंगे और अच्छे खान पान करेंगे, लोगों के सामने भले चड्डी पहन के घूमेंगे। इनको देख लोगे ना शक्ल से तो लगेगा भिखारी, भीख मांगता हुआ आदमी होगा, लेकिन ये बापू के पैसे पे मौज करते हैं और बाहर अय्यासियाँ करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग बोलते इसलिए नहीं है कि किसकी बात बोलूँ, वो भी तो हमारे, हम वो भले नहीं माने हमको, भले कुछ भी हो, लेकिन वो नालायकी सही, पर बापूजी का तो शिष्य है ना, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। चलिए, ध्यान रखिएगा आप सब। जय सिया राम, हरि ओम। जय सिया राम, हरि ओम।